आज के क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये करंट अफेयर्स जो होगा वो 2026 का करंट अफेयर्स होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रगति 2026 ये एक सैन्य अभ्यास है। प्रगति 2026 जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ये कहाँ हुआ? क्वेश्चन है प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? आंसर है मेघालय। मेघालय में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ। अगला क्वेश्चन है विश्व योगा संघ चैंपियनशिप। ध्यान दीजिए, विश्व योगा चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करने वाला शहर का नाम क्या है? क्वेश्चन है विश्व योगा चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करने वाला शहर का नाम बताइए। तो शहर का नाम है अहमदाबाद। शहर का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है विश्व योगा संघ चैंपियनशिप 2026 का होगा। अगला क्वेश्चन, खरीफ अभियान 2026 कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए, खरीफ अभियान 2026 कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है भोपाल। भोपाल में खरीफ अभियान 2026 कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है उसके नाम 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है। एक क्वेश्चन है पेसा, PESA, पेसा राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान पर है? PESA पेसा राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य 1 नंबर पे है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात जो है वो पेसा राज्य रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा संचयन डिवाइस, ध्यान से सुनिए, सौर ऊर्जा संचयन डिवाइस विकसित करने वाला संस्थान का नाम बताइए। संस्थान का नाम है IIT मद्रास। IIT तो बहुत सारा है, लेकिन IIT मद्रास जो है वो सौर ऊर्जा संचय करने वाला डिवाइस जो है विकसित किया है। मतलब इससे हम सौर ऊर्जा का विकसित, जो सौर ऊर्जा जो होगा उसको हम जमा कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। आंसर है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है वो भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केलारी लिप संयुक्त समुद्री अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 का करंट अफेयर्स में। केलारी लिप ये एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, ये जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया। आंसर है केरल। क्या है? केरल। केरल में मिलता जुलता भी है। केरल में केलारी लिप संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी का रेल पार्सल एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला जोन का नाम बताइए। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अगली पीढ़ी का रेल पार्सल एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला जोन कौन सा है? तो पहला जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे। कौन है? पूर्व मध्य रेलवे में जो है अगली पीढ़ी का रेल पार्सल एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला जोन बना। अगला क्वेश्चन है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया। अहमदाबाद को चुना गया। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया, सेलेक्ट किया गया। अहमदाबाद, गुजरात। अगला क्वेश्चन, पीएम यशस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम यशस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर है इसका, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वांछित छात्रों को सहायता देना है, गरीब छात्रों को सहायता देना है। किस योजना का उद्देश्य है? पीएम यशस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, 2026 एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियन का आयोजन किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन सुनिए फिर से। 2026 एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था। लाओस में हुआ था। किस शहर में हुआ था? लाओस में हुआ था। लाओस में 2026 का एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, नया पेट्रोल जो आया है उसमें 20% इथेनॉल है, उसी को बोला गया है क्या? E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से वाहनों की ईंधन दक्षता में कितना प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। यानी कि ईंधन का फ्यूल इफ़िशियंसी। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से कुछ वाहनों की ईंधन क्षमता में कितना प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। 3 से 5%। कितना? 3 से 5% तक की कमी आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 गणतंत्र दिवस के
मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये केन्या के राष्ट्रपति थे और इनका नाम था विलियम रूटो। अगला क्वेश्चन, 2026 आईसीसी मेल T20 विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन है? भारत और श्रीलंका। 2026 आईसीसी मेल T20 विश्व कप, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत का 2026 केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? जाहिर सी बात है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 4 किस संस्था द्वारा संचालित है? भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 4 किस संस्था द्वारा संचालित है? आंसर है इसरो। आंसर क्या है? इसरो। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आंसर है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जो है वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में भारत ने किस देश के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास किया? क्वेश्चन है, 2026 में भारत ने किस देश के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास किया? फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है भारत वरुण नौसैनिक अभ्यास किया 2026 में। अगला क्वेश्चन, 2026 में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। क्वेश्चन है, 2026 में भारत जापान जो है वो संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया, इसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है ये भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, जो किस वर्ष हुआ? 2026 में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश। नया अध्यक्ष देश 2026 में, ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश 2026 में कौन है? आंसर है अपना भारत। अपना भारत जो है वो 2026 ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश है। अगला क्वेश्चन, 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? क्वेश्चन क्या है? 2026 में
G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA जो है ये 2026 G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किया। तो चलिए और आगे करंट अफेयर्स के क्लास में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स 2026, तो 2026 से रिलेटेड है क्वेश्चन। 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? क्वेश्चन एक बार फिर से हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF है शॉर्ट फॉर्म, इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई? दावोस शहर में आयोजित हुई। दावोस नामक जगह पर आयोजित हुई, जो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसको अलग तरीक़ा से बोलें, स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में 2026 का विश्व आर्थिक मंच WEF का बैठक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत ने किस मिशन के तहत AI को बढ़ावा देने की पहल जारी रखा? क्वेश्चन है 2026 में भारत ने किस मिशन के तहत AI को बढ़ावा देने की पहल जारी रखी? आंसर है इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन, क्या इंडिया AI मिशन के तहत जो है 2026 में भारत AI को बढ़ावा देना जारी रखा। 2026 में अगला क्वेश्चन, 2026 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान वाला प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। क्वेश्चन है 2026 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान वाला प्लेटफॉर्म कौन सा रहा? UPI। कौन सा रहा? UPI। और ये UPI का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? UPI का संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। UPI का संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है, NPCI का फुल फॉर्म क्या है? NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, 2026 में किस भारतीय शहर ने G20 स्टार्टअप समिट की मेज़बानी की? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 2026 में किस भारतीय शहर ने G20 स्टार्टअप समिट की मेज़बानी की? आंसर है बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु। 2026 में बेंगलुरु शहर ने G20 स्टार्टअप समिट की मेज़बानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? हुई नहीं है, की जा रही। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात। तो याद रखिए, गुजरात राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप परियोजना स्थापित की जा रही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? शिकानसेन तकनीक। तकनीक का नाम क्या है? शिकानसेन तकनीक। शिकानसेन तकनीक द्वारा भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में उपयोग किया जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली
वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच शुरू हुई? भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच शुरू हुई? नई दिल्ली और वाराणसी। आंसर क्या है? नई दिल्ली और वाराणसी। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नमो भारत सेवा क्या है? सेवा का नाम नमो भारत। भारत की पहली नमो भारत सेवा किस मार्ग पर शुरू हुई? भारत की पहली नमो भारत सेवा किस मार्ग पर शुरू हुई? ये जो है नमो भारत सेवा, इसको शॉर्ट में RRTS भी बोलते हैं। दिल्ली और मेरठ मार्ग पर जो है भारत की पहली नमो भारत RRTS सेवा शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। क्वेश्चन है, 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन हैं? 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए। के संजय मूर्ति भारत 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में कैग बोलते हैं, CAG। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए। R वेंकट रमनी जो हैं वो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल का नाम बताइए। तुषार मेहता जी जो हैं वो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, HAL हॉल का मुख्यालय कहाँ है? HAL हॉल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली जो है वो हॉल का मुख्यालय है। और HAL हॉल का पूर्ण रूप जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हॉल का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछ दें, भारत के पहले लोकपाल का नाम बताइए। भारत के पहले लोकपाल का नाम बताइए। पिनाकी चंद्र घोष। क्या है? पिनाकी चंद्र घोष जो कौन थे? भारत के पहले लोकपाल थे। तो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में भारत में कौन सा विजय दिवस मनाया गया? जुलाई 2026 में भारत में कौन सा विजय दिवस मनाया गया? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किन 3 देशों ने मिलकर की? क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किन 3 देशों ने मिलकर की? आंसर है कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी संयुक्त रूप से की। अगला क्वेश्चन, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया?
क्वेश्चन है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? शहर का नाम है मिलानो कॉर्टिना। शहर का नाम क्या है? मिलानो कॉर्टिना। और देश कौन सा है? इटली। तो इटली के मिलानो कॉर्टिना शहर में 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में एशियन शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एशियन शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस। आंसर क्या है? फिलीपींस जो है वो वर्ष 2026 में एशियन शिखर सम्मेलन मेजबानी करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप। क्वेश्चन क्या है? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का कौन सा मिशन 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए चर्चा में है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। नासा का कौन सा मिशन 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए चर्चा में है? तो आंसर है क्या? आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 ये किस लिए है चर्चा में? क्योंकि ये 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के उस ड्रिलिंग जहाज का नाम बताइए। क्वेश्चन है, चीन के उस ड्रिलिंग जहाज का नाम बताइए जिसे 11 किलोमीटर गहरा छेद करने के लिए बनाया गया। अब सोचिए 11 किलोमीटर, ये चीन भी गजब ही करता है। चीन के उस ड्रिलिंग जहाज का नाम क्या है? नाम बताना है जो 11 किलोमीटर गहरा छेद करने में सक्षम है। नाम है मेंग जियांग। क्या है? मेंग जियांग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 किसकी जयंती पर मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 किसकी जयंती पर मनाया गया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप 31 जलवायु सम्मेलन के लिए किस देश ने आधिकारिक तौर पर मेजबानी की दावेदारी पेश की? क्वेश्चन है, कोप 31 जलवायु सम्मेलन के लिए किस देश ने आधिकारिक तौर पर मेजबानी के दावेदारी प्रस्तुत की? भारत। क्या है? आंसर क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
पेरिस और फ्रांस। पेरिस और फ्रांस में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का मेजबान शहर कौन है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का मेजबान शहर कौन है? बर्मिंघम और इंग्लैंड। बर्मिंघम और इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, मुओन डिटेक्टर का निर्माण अप्रैल 2026 में कहाँ पूरा होने की उम्मीद है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। मुओन डिटेक्टर शॉर्ट में इसको MU2E कहते हैं। मुओन डिटेक्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MU2E कहते हैं। इसका निर्माण अप्रैल 2026 में कहाँ पूरी होने का उम्मीद है? अमेरिका में पूरी होने का उम्मीद है। और जिस लैब में ये पूरा होगा उस लैब का नाम है फर्मी लैब। क्या है? फर्मी लैब। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन बोलते हैं। मुओन डिटेक्टर जिसका शॉर्ट में है MU2E का निर्माण अप्रैल 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। और किस देश में ये होगा पूरा? अमेरिका में। और किस लैब में अमेरिका का? तो फर्मी लैब। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय साक्षरता दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर को ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026। क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजक स्थल कौन सा था? स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजन स्थल का नाम बताइए। प्रगति मैदान में किया गया था। और प्रगति मैदान कहाँ पर? दिल्ली, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान द्वारा मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। तो क्वेश्चन फिर से सुनिए। जापान द्वारा मंगल ग्रह के चंद्रमाओं, यानी कि उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं, के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम बताइए। क्वेश्चन फिर से सुनिए। जापान द्वारा मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस और डिमोस के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है MMX। क्या है? MMX। MMX का फुल फॉर्म है मार्टिन मून्स एक्सप्लोरेशन। मार्टिन मून्स एक्सप्लोरेशन। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं कि जापान द्वारा मंगल ग्रह के चंद्रमा यानी कि फोबोस और डिमोस के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम जो है वो है MMX। और MMX का फुल फॉर्म है मार्टिन मून्स एक्सप्लोरेशन। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल
2026 की मेज़बानी करने वाला शहर का नाम बताइए। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 की मेज़बानी कौन शहर करेगा? तो शहर का नाम है डकार, सेनेगल। क्या है? डकार और सेनेगल। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है, भारत सरकार के स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, एशिया आर्थिक संवाद कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। एशिया आर्थिक संवाद 2026 कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में। पुणे में एशिया आर्थिक संवाद 2026 आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को होता है, उसका मुख्य विषय क्या था? क्वेश्चन है, 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य विषय, तो इसका मुख्य विषय है सतत भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलन। क्या है? सतत भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलन। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPI, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन सुनिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर वैश्विक सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, शॉर्ट में DPI पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रगति 2026, ये एक सैन्य अभ्यास है। प्रगति 2026 जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ये कहाँ हुआ? क्वेश्चन है, प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? आंसर है मेघालय। मेघालय में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व योगा संघ चैंपियनशिप, ध्यान दीजिए, विश्व योगा चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करने वाला शहर का नाम क्या है? क्वेश्चन है, विश्व योगा चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करने वाला शहर का नाम बताइए। तो शहर का नाम है अहमदाबाद। शहर का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है विश्व योगा संघ चैंपियनशिप 2026 का होगा।
अगला क्वेश्चन, खरीफ अभियान 2026 कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए, खरीफ अभियान 2026 कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है भोपाल। भोपाल में खरीफ अभियान 2026 कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है उसके नाम 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है। एक क्वेश्चन है, पेसा PESA पेसा राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान पर है? PESA पेसा राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य 1 नंबर पे है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात जो है वो पेसा राज्य रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा संचयन डिवाइस, ध्यान से सुनिए, सौर ऊर्जा संचयन डिवाइस विकसित करने वाला संस्थान का नाम बताइए। संस्थान का नाम है IIT मद्रास। IIT तो बहुत सारा है, लेकिन IIT मद्रास जो है वो सौर ऊर्जा संचय करने वाला डिवाइस जो है विकसित किया है। मतलब इससे हम सौर ऊर्जा का विकसित, जो सौर ऊर्जा जो होगा उसको हम जमा कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। आंसर है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है वो भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केलारी लिप संयुक्त समुद्री अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 का करंट अफेयर्स में। केलारी लिप ये एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, ये जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर है केरल। क्या है? केरल। केरल में मिलता जुलता भी है, केरल में केलारी लिप संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी का रेल पार्सल एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला जोन का नाम बताइए। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, अगली पीढ़ी का रेल पार्सल एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला जोन कौन सा है? तो पहला जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे। कौन है? पूर्व मध्य रेलवे में जो है अगली पीढ़ी का रेल पार्सल एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला जोन बना। अगला क्वेश्चन है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया? अहमदाबाद को चुना गया। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए चुना गया, सेलेक्ट किया गया। अहमदाबाद, गुजरात। अगला क्वेश्चन, PM यशस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। PM यशस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है इसका, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वांछित छात्रों को सहायता देना है, गरीब छात्रों को सहायता देना है। किस योजना का उद्देश्य है? PM यशस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, 2026 एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियन का आयोजन किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन सुनिए फिर से,
2026 एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? लाओस में हुआ था। किस शहर में हुआ था? लाओस में हुआ था। लाओस में 2026 का एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, नया पेट्रोल जो आया है उसमें 20% इथेनॉल है, उसी को बोला गया है क्या? E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से वाहनों की ईंधन दक्षता में कितना प्रतिशत तक की कमी आ सकती है? यानी कि ईंधन का फ्यूल इफ़िशियंसी। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से कुछ वाहनों की ईंधन क्षमता में कितना प्रतिशत तक की कमी आ सकती है? 3 से 5%। कितना? 3 से 5% तक की कमी आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये केन्या के राष्ट्रपति थे और इनका नाम था विलियम रूटो। अगला क्वेश्चन, 2026 आईसीसी मेल T20 विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन है? भारत और श्रीलंका। 2026 आईसीसी मेल T20 विश्व कप, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत का 2026 केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? जाहिर सी बात है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 4 किस संस्था द्वारा संचालित है? भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 4 किस संस्था द्वारा संचालित है? आंसर है इसरो। आंसर क्या है? इसरो। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आंसर है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जो है वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में भारत ने किस देश के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास किया? क्वेश्चन है, 2026 में भारत ने किस देश के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास किया? फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है भारत वरुण नौसैनिक अभ्यास किया 2026 में। अगला क्वेश्चन, 2026 में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। क्वेश्चन है, 2026 में भारत जापान जो है वो संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया, इसका नाम क्या है?
धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है ये भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, जो किस वर्ष हुआ? 2026 में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश। नया अध्यक्ष देश 2026 में, ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश 2026 में कौन है? आंसर है अपना भारत। अपना भारत जो है वो 2026 ब्रिक्स का नया अध्यक्ष देश है। अगला क्वेश्चन, 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? क्वेश्चन क्या है? 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA जो है ये 2026 G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किया। तो चलिए और आगे करंट अफेयर्स के क्लास में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स 2026, तो 2026 से रिलेटेड है क्वेश्चन। 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? क्वेश्चन एक बार फिर से हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF है शॉर्ट फॉर्म, इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई? दावोस शहर में आयोजित हुई। दावोस नामक जगह पर आयोजित हुई, जो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसको अलग तरीक़ा से बोले, स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में 2026 का विश्व आर्थिक मंच WEF का बैठक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत ने किस मिशन के तहत AI को बढ़ावा देने की पहल जारी रखा? क्वेश्चन है 2026 में भारत ने किस मिशन के तहत AI को बढ़ावा देने की पहल जारी रखी? आंसर है इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन। क्या? इंडिया AI मिशन के तहत जो है 2026 में भारत AI को बढ़ावा देना जारी रखा। 2026 में, अगला क्वेश्चन, 2026 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान वाला प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। क्वेश्चन है 2026 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान वाला प्लेटफॉर्म कौन सा रहा? UPI। कौन सा रहा? UPI। और ये UPI का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? UPI का संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। UPI का संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है, NPCI का फुल फॉर्म क्या है? NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, 2026 में किस भारतीय शहर ने G20 स्टार्टअप समिट की मेज़बानी की? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 2026 में किस भारतीय शहर ने G20 स्टार्टअप समिट की मेज़बानी की? आंसर है बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु। 2026 में बेंगलुरु शहर ने G20 स्टार्टअप समिट की मेज़बानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? हुई नहीं है, की जा रही। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात। तो याद रखिए, गुजरात राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप परियोजना स्थापित की जा रही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? शिकानसेन तकनीक। तकनीक का नाम क्या है? शिकानसेन तकनीक। शिकानसेन तकनीक द्वारा भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में उपयोग किया जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच शुरू हुई?
भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच शुरू हुई? नई दिल्ली और वाराणसी। आंसर क्या है? नई दिल्ली और वाराणसी। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नमो भारत सेवा क्या है? सेवा का नाम नमो भारत। भारत की पहली नमो भारत सेवा किस मार्ग पर शुरू हुई? भारत की पहली नमो भारत सेवा किस मार्ग पर शुरू हुई? ये जो है नमो भारत सेवा, इसको शॉर्ट में RRTS भी बोलते हैं। दिल्ली और मेरठ मार्ग पर जो है भारत की पहली नमो भारत RRTS सेवा शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। क्वेश्चन है, 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कौन हैं? 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए। के संजय मूर्ति 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CAG। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए। R वेंकट रमनी जो हैं वो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल का नाम बताइए। तुषार मेहता जी जो हैं वो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, HAL हॉल का मुख्यालय कहाँ है? HAL हॉल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली जो है वो हॉल का मुख्यालय है। और HAL हॉल का पूर्ण रूप जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हॉल का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन पूछ दें, भारत के पहले लोकपाल का नाम बताइए। भारत के पहले लोकपाल का नाम बताइए। पिनाकी चंद्र घोष। क्या है? पिनाकी चंद्र घोष जो कौन थे? भारत के पहले लोकपाल थे। तो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में भारत में कौन सा विजय दिवस मनाया गया? जुलाई 2026 में भारत में कौन सा विजय दिवस मनाया गया? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किन 3 देशों ने मिलकर की? क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किन 3 देशों ने मिलकर की? आंसर है कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी संयुक्त रूप से की। अगला क्वेश्चन, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? शहर का नाम है मिलानो कॉर्टिना। शहर का नाम क्या है? मिलानो कॉर्टिना। और देश कौन सा है? इटली। तो इटली के मिलानो कॉर्टिना शहर में 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में एशियन शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करने वाला कौन सा देश है? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एशियन शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस। आंसर क्या है? फिलीपींस जो है वो वर्ष 2026 में
एशियन शिखर सम्मेलन मेजबानी करने वाला देश है? अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप। क्वेश्चन क्या है? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का कौन सा मिशन 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए चर्चा में है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। नासा का कौन सा मिशन 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए चर्चा में है? तो आंसर है क्या? आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 ये किस लिए है चर्चा में? क्योंकि ये 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के उस ड्रिलिंग जहाज का नाम बताइए। क्वेश्चन है, चीन के उस ड्रिलिंग जहाज का नाम बताइए जिसे 11 किलोमीटर गहरा छेद करने के लिए बनाया गया। अब सोचिए 11 किलोमीटर, ये चीन भी गजब ही करता है। चीन के उस ड्रिलिंग जहाज का नाम क्या है? नाम बताना है जो 11 किलोमीटर गहरा छेद करने में सक्षम है। नाम है मेंग जियांग। क्या है? मेंग जियांग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 किसकी जयंती पर मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 किसकी जयंती पर मनाया गया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप 31 जलवायु सम्मेलन के लिए किस देश ने आधिकारिक तौर पर मेजबानी की दावेदारी पेश की? क्वेश्चन है, कोप 31 जलवायु सम्मेलन के लिए किस देश ने आधिकारिक तौर पर मेजबानी के दावेदारी प्रस्तुत की? भारत। क्या है? आंसर क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पेरिस और फ्रांस। पेरिस और फ्रांस में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 का मेजबान शहर कौन है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। यूरोपीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 का मेजबान शहर कौन है? बर्मिंघम और इंग्लैंड। बर्मिंघम और इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 का मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, मोहन डिटेक्टर का निर्माण अप्रैल 2026 में कहाँ पूरा होने की उम्मीद है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। मोहन डिटेक्टर शॉर्ट में इसको MU2E कहते हैं। मोहन डिटेक्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MU2E कहते हैं। इसका निर्माण अप्रैल 2026 में कहाँ पूरी होने का उम्मीद है? अमेरिका में पूरी उम्मीद है। अमेरिका में पूरी होने का उम्मीद है और जिस लैब में ये पूरा होगा उस लैब का नाम है फर्मी लैब। क्या है? फर्मी लैब। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन बोलते हैं। मोहन डिटेक्टर जिसका शॉर्ट में है MU2E का निर्माण अप्रैल 2026 में पूरा होने की उम्मीद है और किस देश में ये होगा पूरा? अमेरिका में। और किस लैब में अमेरिका का? तो फर्मी लैब। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय साक्षरता दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर को ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026। क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजक स्थल कौन सा था? स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजन स्थल का नाम बताइए। प्रगति मैदान में किया गया था, और प्रगति मैदान कहाँ पर? दिल्ली, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान द्वारा मंगल ग्रह के चंद्रमा, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। तो क्वेश्चन फिर से सुनिए, जापान द्वारा मंगल ग्रह के चंद्रमाओं, यानी कि उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं, के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम बताइए। क्वेश्चन फिर से सुनिए, जापान द्वारा मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस और डिमोस के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है MMX। क्या है? MMX। MMX का फुल फॉर्म है मार्टिन मून्स एक्सप्लोरेशन। मार्टिन मून्स एक्सप्लोरेशन। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं कि जापान द्वारा मंगल ग्रह के चंद्रमा यानी कि फोबोस और डिमोस के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम जो है वो है MMX, और MMX का फुल फॉर्म है मार्टिन मून्स एक्सप्लोरेशन। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 की मेज़बानी करने वाला शहर का नाम बताइए। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 की मेज़बानी कौन शहर करेगा? तो शहर का नाम है डकार, सेनेगल। क्या है? डकार और सेनेगल। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है, भारत सरकार के स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, एशिया आर्थिक संवाद कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। एशिया आर्थिक संवाद 2026 कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में। पुणे में एशिया आर्थिक संवाद 2026 आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को होता है उसका मुख्य विषय क्या था? क्वेश्चन है, 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य विषय, तो इसका मुख्य विषय है सतत भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलन। क्या है? सतत भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलन। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPI, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन सुनिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर वैश्विक सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित हुआ?
नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शॉर्ट में DPI पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव हैं।